नारद पुराण में इस प्रकार का वर्णन आता है कि नारद जी ने भगवान विष्णु की भक्ति के लिए 1000 वर्षों तक निर्जल व्रत धारण किया था। सोचिए, 1000 वर्षों तक यहाँ एक दिन रहना इतना मुश्किल काम है। तो नारद जी के बारे में आप सभी जानते हैं। नारद जी भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। उनके निर्जल एकादशी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और नारद जी को अपनी निश्चल भक्ति का वरदान भी दिया। नारद पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत साल की अन्य सभी एकादशियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस व्रत को धारण करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की असीम कृपा से निश्चल भक्ति का वरदान भी प्राप्त होता है। महाभारत काल में इसी निर्जला एकादशी का व्रत किया था भीमसेन ने और तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो निर्जला एकादशी, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, पूरी तरह से निर्जल अन्न और जल के बिना इस व्रत को धारण करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। मतलब वर्ष भर की जितनी भी एकादशी हैं उन सब का फल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में जो भक्त पूरी एकादशियाँ नहीं करते हैं, मतलब पूरे वर्ष की एकादशी नहीं कर रहे हैं, तो आप इस एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। आज की वीडियो में आप जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत साल 2026 में हमें कब धारण करना है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। क्या पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं शुरू, ये प्रश्न होता है बहुत सारे भक्तों का। और एक प्रश्न होता है कि अगर हम व्रत निर्जला नहीं कर पाते हैं तो फिर हम व्रत किस प्रकार से धारण करें। तो निर्जला एकादशी व्रत से संबंधित ये सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जून 2026 को शाम को 6:12 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 25 जून 2026 को रात्रि में 8:09 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 25 जून 2026 गुरुवार को निर्जला एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। बात करें एकादशी व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जून को रात्रि में 8:09 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 26 जून को रात्रि में 10:22 पर। तो 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत हमें धारण करना है और 26 जून 2026 शुक्रवार को एकादशी व्रत का पारण करेंगे और पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:25 से सुबह 8:13 तक। और अब प्रश्न आता है कि क्या निर्जला एकादशी का व्रत हमें पूरी तरह से निर्जल ही धारण करना चाहिए, क्या ऐसा ज़रूरी है। देखिए, नियम के अनुसार तो निर्जला एकादशी का व्रत हमें निर्जल ही धारण करना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं और निर्जल ये व्रत धारण करने में सक्षम हैं, तो आपको इस एकादशी का व्रत निर्जल ही धारण करना चाहिए। कम से कम अपनी परीक्षा तो लीजिए, कब तक आप निर्जल रह सकते हैं, कितने समय तक प्रभु के लिए आप भूखे प्यासे रह सकते हैं। ठीक है, तो प्रयास कीजिए, जितना समय भी आपसे रहा जाए उतने समय तक कम से कम निर्जल रहने का प्रयास कीजिए। अच्छा, जो भक्त दवाइयाँ लेते हैं, मतलब अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और दिन में कई बार आप दवाई लेते हैं, तो आपके लिए निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जैसे भी आपसे संभव हो जलाहार या फिर फलाहार के द्वारा आप व्रत कर सकते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। और कई भक्त हैं जो कि एकादशी व्रत करना चाहते हैं प्रत्येक मास का, तो निर्जला एकादशी से अपने व्रत का प्रारंभ आप कर सकते हैं। फिर प्रत्येक महीने की एकादशी नियम पूर्वक आप पालन कर सकते हैं। तो साल की सबसे बड़ी एकादशी है, बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। आप इस व्रत को जरूर कीजिए और जिस भी प्रकार से आपसे बन पड़े उस प्रकार से करने का प्रयास कीजिए। कम से कम पहली बार प्रारंभ तो कीजिए, मतलब जितना समय हो सके निर्जल रहिए और जब बिल्कुल ही निर्जल ना रहा जाए तब आप चाहें तो थोड़ा सा जल पी सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल चुके होंगे और अगर आपका कोई भी प्रश्न और है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जल्दी ही आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।